हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, आई एम हर्षिता, आई एम रनिंग दिस चैनल इंडियन स्टडी यूट्यूबर। आई जस्ट वांट टू से दैट आई आल्सो टीच ऑन अन अकेडमी, और वहाँ पे भी मैं कई सारी क्लासेस ले सकती हूँ। मेरी क्लासेस लेने के लिए जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो फ्री होती हैं, यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड दैट इज़ HJ05। जब आप इस कोड को यूज़ करोगे तो आप कई सारी फ्री क्लासेस को अनलॉक कर पाओगे, और अब वहाँ पे भी वो सेशन जो होता है उसको ले सकते हो। Plus, I would like to tell you about one feature of Unacademy that is very nice, और ये आजकल एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्या फ़ीचर है वो, आप लोग अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो। वहाँ पे एक फ़ीचर आया है अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर। उसमें आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, सिंपल सा एक प्रोसीजर बताती हूँ। आप लोग आस्क अ डाउट पे जाके क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग आस्क अ डाउट पे क्लिक करोगे, आपको उसके लिए अनअकैडमी लर्नर ऐप डालना पड़ेगा। जब आप इस ऐप को डालोगे और अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर पे जाके क्लिक करोगे, तो वो आपको बोलेगा कि टेक अ पिक्चर, या तो उसी टाइम आप डाउट की पिक्चर लो या आप गैलरी में से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे ही आप चूज़ करते हो गैलरी में से, आपकी फ़ोटो जो है, आप या तो उसकी फ़ोटो ले लो, या आपके पास अगर ऑलरेडी स्क्रीनशॉट पड़ा है तो जस्ट उसको आपको अपलोड करना है। लेकिन हाँ, अपलोड करने से पहले जो क्वेश्चन पर्टिकुलर आप पूछना चाहते हो साइंस या मैथ्स का, वो आपको क्रॉप करना पड़ेगा, तभी आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ आप नहीं भेज सकते। जब आप उसको क्रॉप करोगे, उसके बाद आप उसको उस कैटेगरी में, कि मैथ्स का क्वेश्चन है, साइंस में क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप लोग क्या कर सकते हो, फटाफट से आपको अपलोड करना है, एंड देन यू विल रिसीव द सोल्यूशन। जो मेरी क्लासेस होती हैं कई सारी, वो अनअकैडमी पे होती है। हर्षिता जैन नाम से मैं पढ़ाती हूँ। एंड यस, आप लोग जो ये मेरा रेफरल कोड है HJ05, इसको यूज़ करके अनअकैडमी पे आ सकते हैं। अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पे आ सकते हैं, और आप मेरे से भी पढ़ सकते हैं। अब हम बस स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक आज का, दैट इज़ एडप्टेशन, जो कि पोलर रीजन में होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट एंड एडप्टेशन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी कि एडप्टेशन होता क्या है। ठीक है, अब एडप्टेशन क्या होता है कि जब कोई भी एनिमल अपने आप को, या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट की बात करूँ तो वहाँ पे कैमल हो गया या कैक्टस हो गए, इस तरह के प्लांट क्यों सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो एडॉप्ट कर लेते हैं। और वो एडॉप्ट कर लेते हैं मतलब वो वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, खुद को ऐसा बना लेते हैं कि वो वहाँ पे ईजिली एडजस्ट कर लें। तो यहाँ लिखा भी है, एनिमल्स आर एडप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ भी वो मतलब सर्वाइव कर सकते हैं अपने आप को, जहाँ भी उन्हें सर्वाइव करना है, वहाँ के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करते हैं। ठीक है, एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स। मतलब इस पॉइंट की तरफ मैं अगर आऊँ, तो एनिमल जो भी रह रहे हैं बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट में या बहुत ही हॉट क्लाइमेट में, उनके अंदर कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं कि भाई वो अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड में, एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव करवा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडप्टेशन। अगर आप 9 चैप्टर में, आपने 6 क्लास की जो साइंस की बुक है उसके 9 चैप्टर में अगर देखा होगा, तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, features and habits that help animal to adapt to their process to adapt to their surrounding are a result of the process of evolution। मतलब देखो, features and habit, किसी का फीचर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर या हैबिट्स, जो उनकी हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, जो एनिमल को हेल्प करती हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर ले और वहाँ पे वो ढंग से रह ले, मतलब सरवाइव कर ले, अपने आसपास के सराउंडिंग में वो एडजस्ट कर ले। वो कैसे हो पाता है? इवोल्यूशन प्रोसेस से हो पाता है ना। व्हाट इज़ दिस इवोल्यूशन? धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि पहले सर्टेन बीमारियाँ थी, या जैसे भी एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे एंटीबायोटिक्स आपने सुना होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, अपने आसपास देख के वो अपने आप को ऐसा बना लेता है कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो फीचर्स और हैबिट जो एनिमल को हेल्प करते हैं कि वो अपने सराउंडिंग में क्या कर लें, अपने सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट कर लें। और ये सब क्यों हो पाता है? ये सब कुछ इवोल्यूशन की वजह से हो पाता है।
हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है चैप्टर 9 में वेदर के अफेक्ट के बारे में, या फिर मैं बात करूँ तो क्लाइमेट, या फिर जो वेदर और क्लाइमेट का अफेक्ट है सॉइल पे, उसके बारे में हमने काफ़ी देखा है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो क्लाइमेट है वो क्या असर होता है उसका एनिमल्स के ऊपर। सिक्स्थ में आपने एडेप्टेशन भी पढ़ा है एनिमल की, थोड़ा बहुत कैसे कैसे एनिमल्स एडेप्ट करते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो इस वीडियो में कवर करेंगे थोड़ा बहुत हम लोग पोलर रीजन के बारे में, जो पोलर एनिमल्स होते हैं उनके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक सेकेंड रुकियो। ओके, द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। पोलर रीजन कौन से होते हैं? जो पोल्स पे होते हैं। आपको पता ही है अर्थ अगर गोल है, साइड में जो ऊपर ऊपर और नीचे का जो पार्ट है बिल्कुल किनारों का, दैट इज पोल, पोलर रीजन इसको बोलते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, एंड ये दोनों ही एरियाज बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडे होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, तो कई कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको आराम से दिखेगा। ये सारी वो जगह हैं जो पोलर रीजन में आती हैं, बहुत ही ठंडे एरियाज है, पोलर रीजन है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्री वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, यानी कि कुछ ऐसी कंट्रीज का एग्जाम्पल जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब पोलर बहुत ठंडा होता है, ट्रॉपिकल बहुत ही हॉट होता है एंड ह्यूमिड होता है। मतलब वहाँ पे आपको नेचर में जो मतलब आसपास की हवा है वहाँ पे मॉइस्चर बहुत मिलेगा, उसे ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ये सारे आपको इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब देखिए, अब ये एक्टिविटी है, इसको छोड़ देते हैं। पोलर रीजन के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी थोड़ा बहुत। द पोलर रीजन प्रेजेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन एक्सट्रीम क्लाइमेट करते हैं। देखो नॉर्मल हम बोले थोड़ी गर्मी है, थोड़ी सर्दी है, उसको हम एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं बोलेंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जहाँ सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो, उसको हम लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट बोलते हैं। ये जो रीजन्स होते हैं ना, ये कवर्ड होते हैं पूरा का पूरा किससे? स्नो से। दे आर कवर्ड विद स्नो, बर्फ से कवर्ड होते हैं। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, और मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ये बहुत ठंडे रहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मोस्टली ठंड ही आपको देखने को मिलेगी। For 6 months, the sun does not set at the poles, while for the other 6 months, the sun does not rise. मतलब यहाँ पे क्या होता है? पोल्स पे 6 महीने तक सूरज डूबता नहीं है, मतलब वो ऊपर ही रहता है, और 6 महीने के लिए पूरा डूब जाता है। तो दोनों केस आपको देखने को मिलेंगे। विंटर्स में जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं 3-4 डिग्री पे हमें इतनी ठंड लगती है, तो यहाँ पे विंटर्स में टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। कब की बात कर रही हूँ मैं? विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत मिनिमम, बहुत ही कम हो सकता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस। जो भी एनिमल वहाँ रहते हैं उनको पता है कि उनको ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करना है, तो वो ऐसी भयंकर कंडीशन में भी दे कैन सर्वाइव। Let us see how they are adapted by considering the example of polar bear and penguins. हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि पोलर बियर और पेंगुइन्स ऐसे एरिया में कैसे अपने आप को ठीक रखते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एडेप्टेशन बताना है पोलर एनिमल्स का या पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स का या पोलर बियर का, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि उनके ऊपर वाइट फर होते हैं, जिसमें क्या होता है? द पोलर बियर है वाइट फर, मतलब उनकी बॉडी पे वाइट फर होते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर वो छुपना चाहें, क्योंकि बर्फ वाइट कलर की है, वो वाइट कलर की है, तो वो छुपना चाहे तो ईजिली छुप सकते हैं। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, ये उनको प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ओके, थोड़ा सा, हाँ, दे प्रेडेटर्स, मतलब ये उनको जो उन पे अटैक कर सकते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। और एक तो हो गया कि उनके प्रेडेटर से उनको बचा रहा है, दूसरा वो किसी पे अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिखोगे नहीं तो पहली बात तो आप जो आप पे अटैक करेगा उससे बच जाओगे, और जिस पे आपको अटैक करना होगा आप इजीली कर लोगे। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उनके ऊपर बहुत ही मोटी 2 थिक लेयर होती है फर की।
और उनके ऊपर एक लेयर होती है फैट की उनकी स्किन के नीचे। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। फर तो हो गया, 2 लेयर फर की हो गई, उसके नीचे फैट की लेयर ना। ये फैट की लेयर का क्या फंक्शन होता है, ये एनिमल्स को गर्म रखता है। मतलब बहुत ठंडे एरियाज में या फिर कभी भी कोई ठंडा एरिया होता है तो वहाँ पे ये एनिमल्स अपने आप को बचा के रख पाते हैं। इनफैक्ट ये इतना वेल इंसुलेटेड होते हैं, इतना अच्छे से ये गर्म होता है कि उनको आराम आराम से मूव करना होता है। बहुत जल्दी जल्दी नहीं मचा सकते, बहुत जल्दी मचाएंगे तो बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाएंगे। तो दे हैव टू मूव स्लोली ताकि क्या कर सके, ओवरहीट होने से बच जाए। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज। अब अगर गर्म दिन चल रहे हैं, मतलब बहुत थोड़ी सी गर्मी वहाँ पे हो गई है, वैसे तो ठंडा ही रहता है वो एरिया, बट जैसे एक -37 तो बहुत ठंडा हो गया, बट अगर थोड़ी गर्मी चल रही है तो उनको क्या करना होगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी होगी। फिजिकल एक्टिविटी अगर वो वार्म डेज में करेंगे तो कूलिंग हो पाएगी, तो इट विल नेसेसिएट कूलिंग, मतलब ये कूलिंग करेगा, वो ठंडा कर देगा उनकी बॉडी को। और पोलर बियर स्विमिंग के लिए जाते हैं ताकि वो ठंडे रह सके। और एक और चीज़, वो बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं, दे आर वेरी गुड स्विमर। उनके पॉज जो होते हैं बहुत वाइड होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, जो उनको सिर्फ स्विम करने में ही नहीं बल्कि स्नो पे इजीली वॉक करने में भी हेल्प करता है। Now, while swimming underwater, it can close its nostrils. जब वो पानी के अंदर स्विम करते हैं तो वो अपनी नोस्ट्रल्स को बंद कर लेते हैं और इस वजह से ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पानी के अंदर रह पाते हैं। उनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है ताकि वो अपने प्रे को कैच कर लें फॉर फूड। मतलब कि अगर उनको स्मेल आ गई, जैसे हमें स्मेल आ जाती है कि खाना बन रहा है कहीं पे तो हम फटाफट वहाँ चले जाते हैं ना, तो अगर उनको स्मेल आ गई कि प्रे आसपास है तो वो स्मेल करके अपने प्रे को भी पकड़ लेते हैं और ऑब्वियसली वो जल्दी से मतलब उनके खाने की सुविधा हो जाती है। नाउ एक छोटा सा यहाँ पे जिसे कहते हैं ना फ्लो चार्ट दे रखा है यहाँ पे। पोलर बियर तो वी आर नॉट एबल टू सी बट दिस इज पोलर बियर। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लिखी है। जैसे पहला पॉइंट है, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। भैया बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। और इट हेल्प्स टू द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। वो हेल्प करता है बियर को किस चीज़ में, कि वो अपने प्रे को पकड़ लें। लॉन्ग कर्व्ड और शार्प क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्ग कर्व मतलब लंबे लंबे मुड़े हुए थोड़े से शार्प क्लॉज होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। और ये क्या करते हैं, इनको आइस पे चलने में हेल्प करते हैं। एक फैट की लेयर होती है उसकी उनकी स्किन के अंडर, और इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, क्योंकि उनके ऊपर वाइट फर होता है तो उनको प्रेडेटर जो उन पर अटैक कर सकते हैं और जिस पे वो अटैक कर सकते हैं दोनों ही वो देख नहीं पाते। 2 थिक लेयर हैं फर की और जो उनको वार्म रखती है, और दूसरी चीज़ है जो फैट है ना वो उनकी बॉडी को बहुत अच्छे से इंसुलेट करता है और उनको गर्म रखता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट पोलर बियर। ये क्या है, उनकी अडेप्टेशन है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसी जगह पे नहीं मिलेंगी जहाँ पे एनिमल्स बहुत गर्म एरियाज़ में रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी गर्मी है। लेकिन ठंडे एरियाज़ में रहने के लिए उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है कि वो ऐसे एरिया में सर्वाइव कर सके। ठीक है, एक और एनिमल जो आप पोलर रीजन में देखोगे दैट इज़ पेंगुइन। पेंगुइन क्या करता है, वो वाइट होता है और वो बहुत आराम से अपने बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। आप बोलोगे पीछे से तो ब्लैक होता है, अगर आगे वाइट है तो पीछे का भी अगर वाइट है तो दिखेगा नहीं ना, वाइट ब्लैक तो किसी को भी नहीं दिखेगा। तो वो जो वाइट कलर है वो उसको वाइट बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने में हेल्प करता है। उसकी थिक स्किन होती है और काफ़ी सारा फैट होता है जो उसको ठंड से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से। और आपने पिक्चर्स देखी होंगी पेंगुइन की जो साथ में ऐसे चिपके चिपके ऐसे ऐसे गुट गुट में रहते हैं, चिपके चिपके से। और ये क्या करता है, ये उनको वार्म रखता है। दिस दे डू टू कीप वार्म, साथ में ऐसे इसलिए रहते हैं ताकि वार्म रह सकें। अब आपने देखा होगा कि आपको कैसा लगेगा अगर एक रूम में हो जहाँ पे आधे लोग ही लोग भरे हुए हैं। तो दीज आर द एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल दोज हु लिव इन पोलर रीजन। कहाँ पे रहते हैं, पोलर रीजन में जो रहते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। नाउ यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू सी द फोटो बिकॉज ऑफ सम आई थिंक सम इशू, दैट्स लीव इट। नाउ पोलर बियर की तरह पैंगुइन्स भी बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। दे कैन स्विम वेरी इजीली एंड उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। ये जो स्ट्रीमलाइन वर्ड होता है पानी में भी यूज़ होता है, ऐसे एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है जो कि हमारे लैंड पे रहते हैं, सॉरी लैंड पे नहीं, जो पानी में नॉर्मली रहते हैं और हवा में भी उड़ते हैं। दे सेड कि वो स्ट्रीमलाइन शेप बना के उड़ते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप ऐसा होता है कि आगे से पतला, बीच में मोटी बॉडी एंड देन फिर लास्ट में पतला, है ना।
तो स्ट्रीमलाइन बॉडी की होने की वजह से वो इजीली स्विम कर पाते हैं, सेम विद कि वो हवा में भी आराम से जा पाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। बट अभी उस पर नहीं आएंगे, उसके लिए आपको 8th क्लास में जाना होगा, तब आप अच्छे से समझोगे। अदर एनिमल जो पोलर रीजन में देखने को मिलते हैं, कई टाइप की फिशेज हो गई, मस्क, ऑक्स, रेनडियर, फॉक्सेस, सील्स, whales and bird. These are the different kind of animals you will see। और ये क्या करते हैं, ये सब के सब पोलर रीजन्स में रहते हैं। आपको ये भी नोट करना होगा कि जो फिश है वो ठंडे पानी में रह लेती है, ठीक है। उसी तरह से बर्ड्स को भी सर्वाइव करने के लिए गर्म रीजन में रहना पड़ता है, लेकिन इसको हम किसी और क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में हमने जो किया एक बार थॉरोली ऊपर से देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन पढ़ा, जिसमें हमने क्लाइमेट तो आप लोगों ने पहले भी मेरी और वीडियोस में पढ़ा होगा। पोलर रीजन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा कि पोलर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि पेंगुइन, या फिर मैं बात करूं हमारे पोलर रीजन में पोलर बियर जो होते हैं, वो ठंडे एरिया में अपनी एडेप्टेशंस की वजह से अपनी बॉडी में जो चेंजेस लाते हैं या जो उनको फीचर्स मिले हुए हैं उसकी हेल्प से वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है, हर क्लास के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आप कुछ भी करें, लेकिन प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चैप्टर्स देखें, क्योंकि वहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक कवर हुए हैं वो सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।